আমার लगातार हिंसा और खून खराबे से जूझ रहे बांग्लादेश में सोमवार को बड़ा ऐतिहासिक उठापटक हुई। बीते 15 साल से लगातार सत्ता पर काबिज शेख हसीना को सत्ता विरोधी लहर का शिकार होना पड़ा और प्रचंड बहुमत से सरकार चला रही शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया, जिसके बाद उन्हें अपना देश तक छोड़ना पड़ा। चंद घंटों में बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे पूरी दुनिया हैरान है। तो हर कोई ये सोचने को मजबूर है कि आखिर क्या एक लोकतांत्रिक देश में तख्ता पलट की नौबत कैसे आ गई? क्या इस तख्ता पलट के पीछे आंतरिक वजहों के साथ साथ विदेशी ताकतों का भी हाथ है? बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट की 5 बड़ी वजह मानी जा रही है, जिसमें सबसे पहला है आरक्षण को लेकर आंदोलन। सबसे पहले आंतरिक वजहों पर गौर करें तो बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के लिए आरक्षण पर किए गए उनके फैसले को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जिस आरक्षण नीति को उन्होंने देश हित में बताकर लागू किया था, उसके खिलाफ विरोधी लॉबी ने आंदोलन खड़ा कर दिया। तो दूसरा है विपक्षी दलों का भारी विरोध। लगातार 15 साल से शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से शिकस्त खाने वाली विपक्षी बीएनपी और जमात को विरोध के बीच सियासी रोटी सेकने का मौका मिल गया। लिहाजा उन्होंने अपने फायदे के लिए न केवल प्रदर्शनकारियों को उकसाने का काम किया, बल्कि यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी भूमिका भी निभाई। आगे बात करते हैं सेना की। तो बांग्लादेश में एक दावा किया जा रहा है कि सेना ने धोखा नहीं दिया है। जब हालात इस कदर खराब हो गए तो देश की सरहदों की हिफाजत करने वाली सेना ने एक चुनी हुई सरकार को उखाड़कर सत्ता अपने हाथों में ले ली। चौथा कारण जो सामने आ रहा है वो ये है कि चीन और अमेरिका की क्या यहाँ पर कोई चालबाजी है। तो वही बता दें कि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ भी माना जा रहा है, जिसमें वो 2 नाम लिए जा रहे हैं, या यूं कहें कि शेख हसीना ने इस ताकतवर देश के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। इसमें से एक नाम है अमेरिका और दूसरा चीन। दोनों ही देश लंबे समय से बांग्लादेश को एक दूसरे के खिलाफ अपने पाले में लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और ढाका में अपने पेट मजबूत करने में जुटे थे। तो वही ताकत और प्रभुत्व की वैश्विक रसाकशी में खुद को दूसरों के हाथों में कठपुतली बनता देख बांग्लादेश को शेख हसीना ने न सिर्फ निष्पक्ष रखा, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए ऐसी सभी कोशिशों का खुलकर विरोध भी किया, जिसमें तिलमिलाई महाशक्तियों ने शेख हसीना को हटाने की साजिश रची। तो वही बता दें कि बांग्लादेश के आर्थिक हालात खराब है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब थी, वहीं इस आंदोलन ने इसे और झटका लगा दिया। तेजी से बेरोजगारी बढ़ी। शेख हसीना लंबे समय से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज है। साफ है कि चाहे आंतरिक हो या बाहरी ताकतें, शेख हसीना ने पीएम रहते हमेशा ही अपने देश के हितों को प्राथमिकता दी है। लिहाजा यही बात उनके दुश्मनों को खटकने लगी, जिसका नतीजा सबके सामने है।